नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी के क्राइम सफर में स्वागत है। तो आज एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और उस पर अंधाधुंध जो है कि अलग सी प्रतिक्रियाएं आ रही है। आखिर उस मूवी में क्या दिखाया जा रहा है? तो दोस्तों, उस मूवी का नाम है द बंगाल फाइल्स। द बंगाल फाइल्स मूवी जिसके डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। आपसे ये परिचित सभी होंगे क्योंकि इससे पहले इन्होंने दिखाया था द कश्मीर फाइल्स, जिसने उसको समीक्षकों ने अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स की अनाउंसमेंट की थी कि मैं बंगाल फाइल्स लेकर आऊँगा। आखिर इस मूवी के आने के बाद अंधाधुंध विवेक रंजन अग्निहोत्री पर FIR दर्ज हो रही है। साथ ही साथ बंगाल सरकार ममता बनर्जी भी इस मूवी से नाखुश है। आखिर इसमें क्या है? आखिर बंगाल फाइल्स में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है? वहाँ की सरकार इतने भयभीत और डर रही है, आखिर मुद्दा क्या है? तो दोस्तों, जो बंगाल फाइल्स फिल्म आ रही है ये उस की घटना है जब भारत स्वतंत्र हुआ था और जो नुआखुली में घटना घटी थी उस पर इस मूवी को दर्शाया गया है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर जो घटनाएं घटी उसको दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरह से हिंदुओं को प्रत्यार्पण किया गया, जिस कारण ये ममता सरकार पूरी तरह से इस मूवी का बाइकआउट करने पर लगे हुए हैं। और आप एक ध्यान दीजिए कि जो मूवी है बिल्कुल सत्य पर आधारित है, जो हुआ है उसको दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इस मूवी को आप देखने की कोशिश करें, बाइकआउट ना करें, क्योंकि मूवी में वही दिखाया गया है जो वास्तविक है। आप द कश्मीर फाइल्स देख सकते हैं, उसमें क्या दिखाएं जो घटित घटना होती थी, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को सताया गया था और उसे किस तरह से तड़पाया गया, मारा गया, वहाँ से पलायन कश्मीरी पंडितों को हुआ। उसी तरह से इस मूवी में विवेक अग्निहोत्री ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से बंगाल में जो घटना घटित हुई उसके पीछे मुसलमानी जो दिमागी उपज होती है वो किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया, हिंदुओं को किस तरह से मारा पीटा, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की है विवेक अग्निहोत्री ने। जिस फिल्म को लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी, वहाँ की सरकार, साथ ही साथ अन्य जो फिल्म जगत से भी हैं, इस फिल्म को न रिलीज हो लेकर बाइकआउट करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है इस मूवी में क्या ऐसी सच्चाई है जिसे लोग बाइकआउट कर रहे हैं? आप इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं झुकती है। विवेक अग्निहोत्री ने जो कदम उठाई वो सत्य कदम है और उसे दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि जब सलीम जावेद की मूवी आती है तो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ठाकुर साहब हैं जो मुसलमानों को चाहे अन्य को सताते हैं, मुसलमानों को एक अच्छे बताते हुए प्रस्तुत करते हैं। सलीम जावेद, उस समय ये आवाज़ें नहीं उठती हैं। शोले जैसी मूवी में ऐसे ही दिखाया कि ठाकुर साहब इतने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या ठाकुर साहब ही करते हैं? मुस्लिम नहीं करते हैं। मुसलमानों को जो भी फिल्म देखिए सलीम जावेद का लिखा हुआ बहनचोद का, उसने सभी को दिखाया है कि बढ़िया आदमी है ठाकुर साहब, चाहे वो हिंदू हो, उसको उसने गलत ही दिखाया है। सलीम जावेद की जो भी मूवी है देखिए माधवचोद की, उसमें ऐसे ही मूवी जो हिंदुओं को
गलत तरीके से दिखाया गया है ये सलीम जावेद की जोड़ी ने, और आज भी वही करते आ रहे हैं। अभी एक फिल्म के अनाउंसमेंट हुआ है 120 बहादुर, जिसमें भी किस तरह से जिसको सीन में दिखाया जाना चाहिए उसको न दिखाकर सिर्फ शैतान सिंह और 120 बहादुर में जो 120 जादव मारे गए थे वो कहा है, उसको सीधे बाइकआउट कर दिया। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर देखें और सलीम जावेद जैसे कट्टरपंथी हो मुस्लिम जो हमारे देश में रहकर हमारे ही समाज को उल्टा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मूवियों को बाइकआउट करें ताकि दोबारा जो है कि हिम्मत न करे ऐसी मूवी बनाने को, चाहे गलत दिखाने की। जो सच्चाई है सच्चाई न दिखाकर हर बार उनकी मूवी आती है उसमें होता है कि ठाकुर साहब ऐसे हैं वैसे हैं, और मुस्लिम जी जो है एक धर्म को लोगों को भाईचारा की तरफ बांध कर रखते हैं। यह है सलीम जावेद की जोड़ी। अगर मूवी सलमान की आती है तो जैसे शाहरुख खान की आती है, आमिर खान की आती है, सभी की जब फिल्म को शूटिंग होती है तो मुस्लिम मकबरे होने चाहिए, तो वास्तविक होने चाहिए, उस जगह पर शूटिंग होनी चाहिए। और जब हिंदुओं की बारी आती है तो नहीं, यही से हो जाएगा कवरेज। और जो भी मूवी आती है इन सभी का कुछ न कुछ ऐसी उसमें दिखाई जाती है जो हिंदू विरोधी हो। और विवेक ओबरॉय ने जो कदम उठाई है एकदम सत्य कदम है, उसे आप देखिए, जाइए देखें। मीर फाइट्स के बाद जो विवेक ओबरॉय जो फिल्म फेयर अवार्ड, चाहे जो भारत सरकार के जो अवार्ड विनिंग पुरस्कार विजेता हैं डायरेक्टर, अच्छे दिखाने की कोशिश की है, उस मूवी को देखें। और जो लोगों ने नफरत जो बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा सजग रहें। बेहतरीन मूवी है जिसमें खासकर मांझे कलकार, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे तमाम कलाकार हैं जो अपने अभिनय को उस मोड़ की ओर रुख किए हैं कि किस समाज में घटना घट रही है, उस घटना को दिखाने की कोशिश की है। इसने ऐसे कदम उठाए कि इस मूवी को करने की। सबसे थैंक्स, स्पेशल थैंक्स मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर को इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर की इससे पहले जो कश्मीर फाइल्स आई थी उसमें कपिल शर्मा ने इस मूवी को सीधे प्रमोशन करने से मना कर दिया और कहा कि इस मूवी में से कोई कलाकार नहीं है कि इस मूवी का प्रमोशन किया जाए, क्योंकि उस पर भी दबाव था। वो दबाव था सलमान खान का, इस मूवी को प्रमोशन न किया जाए, क्योंकि जो टट्टू बट्टू कपिल शर्मा उसका शो ख़त्म हो चुका था। और शो ख़त्म होने के बाद वो सलमान के साथ वापस की और सलमान के दबाव में आकर उसने डायरेक्ट उस मूवी का प्रमोशन करने से मना कर दिया। मना इसलिए किया, उसमें जो दिखाया गया था वास्तविकता दिखाया गया था, रियल घटना थी, उस घटना को दबाने की कोशिश की गई। पर उस फिल्म ने जो कारनामा किए, जो रिकॉर्ड तोड़े, वो किसी ने नहीं तोड़े। उस फिल्म को लोगों को न पहुँचाने के लिए अनेक साजिशें रची है। आप इससे पहले आप देख सकते हैं कि एक हाल ही में मूवी आई थी उदयपुर टेलर मर्डर पर, उस मूवी के क्या हुआ, उस मूवी का प्रमोशन ही नहीं किया गया दोस्तों। उस मूवी में करीब 55 कट लगाए गए। उस मूवी को एक खिलवाड़ की बच्चे की खेल की मूर्तियाँ बना दी गई 55 कट लगाकर उस मूवी को। द केरला स्टोरी देखें, जिस वास्तविक है उसे देखें, किस तरह से लोगों को धर्म परिवर्तन कर उसे बहलाने की कोशिश कर, वो वास्तविकता को नहीं दिखाते हैं।
जो हमारे समाज में घट रही है। आजकल जो बॉलीवुड में मूवी बन रही है वह सबसे बेकार मूवी बन रही है, क्योंकि ये रियल दिखाते ही नहीं है जो लोगों को घटना घटित होती है। इनकी मूवियाँ आती हैं, 2 आइटम सॉन्ग होता है और कुछ नहीं, कहानी के नाम पर बकवास लेकर आते हैं और नहीं तो साउथ से मूवी उठाते हैं, उसी को कॉपी कर मूवी बनाते हैं। नेपोटिज्म के दबाव हैं ये सब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने और